नमस्कार साथियों, मैं शुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। एक्चुअली जैसे कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट की जानकारी दी, ठीक ऐसे ही ऑफलाइन क्लासेस भी होती है मेरी और वहाँ भी मैंने इन चीज़ों को पढ़ाया। तो एक स्टूडेंट ने मुझसे एक बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछा जो अपने आप में ही खतरनाक है। ये किसी को भी 1 मिनट के लिए असमंजस में डाल सकता है और आज उसी सवाल पर मैं चर्चा करूंगा। और सिर्फ मामला उस सवाल का नहीं है, मंत्री परिषद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, सेंट्रल कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, उसके बाद एक छोटा सा हिस्सा जो बचा हुआ था वो आज मैं पूरा करूंगा। क्योंकि इसके बिना कैबिनेट की पूरी जानकारी के बारे में जो लेख आप लिखेंगे या अपनी समझ के लिए आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे वो पूरा नहीं हो पाएगा। अगर आप इस 4 लाइन की जानकारी को जोड़ेंगे नहीं तो आपके पास संपूर्ण जानकारी नहीं होगी। दरअसल उस बच्चे का सवाल ये था कि क्या कोई प्रधानमंत्री अपने किसी निजी संबंधी या किसी दोस्त को, या आप ऐसे समझे कि कैबिनेट के बाहर के किसी लोग को अपने कैबिनेट में शामिल कर सकता है। अब इसको 2 तरीके से आंसर किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका तो यह है कि संवैधानिक प्रक्रिया क्या है, और दूसरा तरीका यह है कि संविधान से बाहर की प्रक्रिया क्या है। सबसे अहम जो बात है वो ये है कि जमीनी सच्चाई क्या है, कि क्या ऐसा संभव है, हाँ या ना। तो उस बच्चे को जो आंसर दिया मैंने वो आज आपको भी दूंगा और प्रयास करूंगा कि मैं पूरी बात आपको समझा सकूं। आप अपना लर्निंग मोड ऑन कर लें, अगर आप हेडफोन ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो करें और वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। एक रोचक मुद्दा है लेकिन काफ़ी जानने योग्य मुद्दा है। तो इस सवाल का मोटा मोटा आंसर है हाँ, प्रधानमंत्री अपने किसी निजी संबंधी को, किसी दोस्त को जिसके बारे में उन्हें पूर्ण विश्वास है और उन्हें लगता है कि वह कुछ विशेष मामलों में उन्हें सलाह दे सकता है, जैसे प्रशासनिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, तो वो उन्हें कैबिनेट में रख सकते हैं। लेकिन वो कैबिनेट यूनियन कैबिनेट से अलग होगा, जो मंत्रिमंडल है उससे अलग होगा। और इस कैबिनेट को आंतरिक कैबिनेट कहा जाता है, इनर कैबिनेट। आंतरिक कैबिनेट या इनर कैबिनेट, ध्यान से समझिएगा, ये कैबिनेट यूनियन कैबिनेट से अलग है। हाँ, इसमें यह है कि यूनियन कैबिनेट के कुछ मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है कि नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसमें 2 से 4, ध्यान से समझिएगा कि 2 से 4 ऐसे लोग या मंत्री होते हैं, ऐसे लोग या मंत्री जिन पर प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को पूरा भरोसा होता है और उन्हें यह विश्वास होता है कि ये 2-4 लोग उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मामले, जैसे कि राजनीतिक मामला या कोई प्रशासनिक मामला, इन सब पर उन्हें सलाह दे सकते हैं, उचित सलाह दे सकते हैं। देखिए, इनर कैबिनेट के बारे में संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है इसका, लेकिन इतिहास गवाह है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये कैबिनेट चली आ रही है, इनर कैबिनेट। और मैं आपको बताऊंगा, 1-2 नाम भी बताऊंगा जो उस समय इनर कैबिनेट का अंग थे। इस कैबिनेट की सबसे खास बात यह है कि ये बहुत छोटी है। इसका जो आकार है वो यूनियन कैबिनेट से बहुत छोटा है और इसमें 2-4 लोग काफ़ी निजी लोग होते हैं प्रधानमंत्री के, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस पर उनको काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है। और प्रधानमंत्री को जो कोई भी ऐसा मुद्दा लगता है कि वो इन सबसे डिस्कस कर सकते हैं या इनसे वो सलाह ले सकते हैं, वो ऐसी चर्चाएं इन सबसे कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय भी यह इनर कैबिनेट थी। और 1-2 नाम अगर मुझे बताना हो तो ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, ये सब उस समय इनर कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। लगभग सारे प्रधानमंत्री की इनर कैबिनेट होती है, अपनी एक कैबिनेट होती है। इस कैबिनेट को बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाने लगा क्योंकि इसका आकार उससे छोटा है, यूनियन कैबिनेट से छोटा है। और अक्सर ये देखा जाता है
कि सारे जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वो प्रधानमंत्री एक बार इनर कैबिनेट से जरूर डिस्कस करते हैं, जरूर चर्चा करते हैं। तो फिर ऐसे में इनका निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूनियन कैबिनेट में तो चर्चा हुई, फिर इनर कैबिनेट में चर्चा हुई। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान से समझिए, ये कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी परंपरा है जो चली आ रही है। इसके कुछ कारण हो सकते हैं कि पहली बार जब प्रधानमंत्री ने इनर कैबिनेट बनाया या इनर कैबिनेट का सोचा तो वो क्यों सोचा। इसकी दो वजह हो सकती है। सबसे पहला वजह तो ये हो सकता है कि क्योंकि इसका आकार छोटा है, तो फैसले जो होते हैं, जो किसी मुद्दे पर फैसले लिए जाते हैं, वो आसानी से लिया जा सकता है कम लोगों के बीच। और वो कम लोग, मैंने आपको क्या कहा, काफी विश्वासी लोग, काफी विश्वासी लोग। और प्रधानमंत्री के विश्वासी का मतलब समझ रहे हैं ना आप, जरा ध्यान से समझिएगा, प्रधानमंत्री के विश्वासी लोग। और वो विश्वासी बहुत ज्ञानी लोग होंगे, इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। मान लेते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर किसी दोस्त को भी उस कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं, तो आप जरा सोच के देखिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रधानमंत्री अपने इनर कैबिनेट में रख रहे हैं, वो कितना ज्ञानी व्यक्ति होगा जो उन्हें सलाह दे सके राजनीतिक प्रशासनिक मामलों में। दूसरा कारण यह हो सकता है कि इनर कैबिनेट की संख्या कम होने के कारण, क्योंकि यहां संख्या कम होती है, तो प्रधानमंत्री के पद पर जो फैसलों की और मुद्दों की गोपनीयता होती है, उसको आसानी से बरकरार रखा जा सकता है, क्योंकि कम लोगों के बीच तक ही वो चर्चा होगा और वो मुद्दा रहेगा। तो प्रधानमंत्री की पद की गोपनीयता, प्रधानमंत्री की अपनी गोपनीयता बनाने के लिए और आकार के छोटा होने के कारण मेरे ख्याल से इनर कैबिनेट को रखा गया होगा। इनर कैबिनेट के कुछ अपने दोस्त भी हैं, आंतरिक कैबिनेट के कुछ अपने दोस्त भी हैं। दोस्त में अगर मैं कहूं तो पहला दोस्त तो ये है, सबसे पहला दोस्त यही है कि इस कैबिनेट में बाहर के लोग भी होते हैं जो कैबिनेट के नहीं हैं या जो सरकार का अंग ही नहीं है, वो लोग। तो उनसे क्या होता है कि किसी गोपनीयता के भंग होने की संभावना बनी रहती है कि कोई बात बाहर जा सकती है और उससे खतरा हो सकता है, किसी तरह की हानि हो सकती है। सबसे पहला नुकसान तो ये हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि इनर कैबिनेट की वजह से यूनियन कैबिनेट का महत्व कुछ कम हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे उसकी महत्ता थोड़ी कम हो गई हो, क्योंकि कुछ चंद लोग ही काफी निर्णायक फैसले लेने का अधिकार रखते हैं इनर कैबिनेट के अंदर। हालांकि वहां भी प्रधानमंत्री प्रधान होते हैं, अंतिम निर्णय उन्हीं का होता है। फिर भी अब अगर मैं आपको बताऊं तो इस इनर कैबिनेट को ऐसा ही एक आंतरिक कैबिनेट, आपने नाम सुना होगा इंदिरा गांधी, उनका भी था। मेरे ख्याल से इनको तो कोई भूल ही नहीं सकता, इंदिरा गांधी जी को। वो इनके अच्छे कामों को पता नहीं याद किया जाता है या नहीं, लेकिन इमरजेंसी वाला जो पीरियड है उसको खूब याद किया जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और निश्चित तौर पर देश को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था इमरजेंसी के दौरान। काफ़ी बड़े दिग्गज नेताओं को बहुत परेशानी हुई थी। और एक ऐसा भूचाल आया था जिससे काफ़ी इनोसेंट पीपल के बारे में भी उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ था, जैसा हम सब किताबों में, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी एक प्रभावशाली महिला थी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और उनका जो सत्ता था वो सबसे अलग था, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, आज एक बार फिर बोलता हूँ। एक डॉक्यूमेंट है, एक किताब है, द लाइफ ऑफ इंदिरा नेहरू गांधी, कैथरीन फ्रैंक ने लिखी है। लगभग 75% मैंने पढ़ ली है वो किताब, और मुझे लगा है कि वो बहुत अच्छी बायोग्राफी है, वो बहुत अच्छी आत्मकथा लिखी गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो इंदिरा जी की ऑटोबायोग्राफी नहीं है, उसे कैथरीन फ्रैंक ने लिखा है, एक अमेरिकन राइटर है मेरे ख्याल से। बहरहाल, तो इंदिरा जी की भी अपनी एक आंतरिक कैबिनेट थी और उस समय उसका बहुत महत्व था। कहते हैं कि इंदिरा जी बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय वहीं से लिया करती थी, इनर कैबिनेट से। और उस इनर कैबिनेट के कुछ मेंबर्स मैं आपको बताऊं, जैसे उमा शंकर दीक्षित, आपने नाम सुना होगा, उमा शंकर दीक्षित। एक और नाम आता है सामने, फखरुद्दीन अली अहमद, ये नाम भी आपने सुना होगा। ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इमरजेंसी की घोषणा की थी, आपातकाल की घोषणा की थी। तो ऐसे कई नाम उस समय भी थे। फिर अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, आपने सुना होगा, वो भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री रहे देश के।
और काफ़ी प्रभावशाली प्रधानमंत्री रहे, व्यक्तित्व भी काफ़ी अलग, काफ़ी बेहतर। ऐसे वो पद ही ऐसा है, प्रधानमंत्री का पद ही ऐसा है कि वहाँ केवल वही लोग पहुंच पाते हैं जो उत्कृष्ट व्यक्तित्व के होते हैं, जिनमें कुछ तो अलग होता है सामान्य लोगों से। तो अटल जी की भी इनर कैबिनेट थी, उनकी भी इनर कैबिनेट थी। जैसे उसमें जॉर्ज फर्नांडिस थे, उसमें मुरली मनोहर जोशी थे, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी थे, ये सब इनर कैबिनेट का हिस्सा थे उस समय। इंदिरा जी के समय इस कैबिनेट की महत्ता बहुत बढ़ी और उसी समय से इस कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाने लगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक ऐसा कैबिनेट है जो यूनियन कैबिनेट से अलग है लेकिन महत्वपूर्ण है, और इसके बिना पूरे मंत्रिमंडल के बारे में लिखना थोड़ा सा अनुचित है, क्योंकि इसकी जानकारी भी आपको लगानी चाहिए साथ में, इससे आपका लेख पूरा होगा और जानकारी तो है ही। तो एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपसे फिर जुड़ूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।